थ्री से हमारे कंसल्टेंट्स जो इंस्पेक्शन करते हैं हाईवे का, मीडिया के थ्रू, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, हम बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या जो उनमें समस्याएं हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में उसको हम इवॉल्व करते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने ये एनालिसिस किया है कि जो NH-16 पे मैक्सिमम जो अफेक्टेड स्ट्रेच है वो खोर्धा भुवनेश्वर कटक का जो स्ट्रेच है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्ट्रेच है, जहाँ पे कि हमारी ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स वगैरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें हमने खोर्धा भुवनेश्वर कटक को सबसे पहले एनालाइज किया है और इसमें हमने पाया है कि अराउंड 1/3 एक्सीडेंट्स जो हैं, जो फैटिलिटीज़ हैं, वो पेडेस्ट्रियंस के हो रहे हैं। तो एक स्पेशल ड्राइव हम लोग इनिशिएट करेंगे जिसमें कि जो पेडेस्ट्रियन रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में जोर दिया जाएगा। सो अभी तक हम लोग लगभग 14 इस लोकेशन में, इस स्ट्रेच में हम लगभग 14 FOB बना चुके हैं, फुट ओवर ब्रिजेस बना चुके हैं। लेकिन और उसका इम्पैक्ट भी आया है। बहुत सारी जगह जो पहले क्रॉसिंग्स होते थे, पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करते थे, अब वो फुट ओवर ब्रिज पे यूज़ कर रहे हैं उनको और सेफ ट्रेवल हो रहा है। लेकिन कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं, ये आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, जो जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे स्ट्रेचेस को सिर्फ फुट ओवर ब्रिज से ना करके हमने एक एडिशनल सोचा है कि कुछ एरियाज़ में हम स्काई वॉक्स देंगे, जिससे कि लोग जो हैं कम सर्विस रोड्स के ऊपर उनको कम से कम ट्रेवल करना पड़े, डिज़ायर्ड पॉइंट से डिज़ायर्ड पॉइंट तक वो जा सकें, सेपरेट करके उसको, जो मेन ट्रैफिक है या सर्विस रोड पे जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उससे उसको सेपरेट करके हम उसको एक डिफरेंट फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से हमने जो अभी विजिबली, अभी इसकी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन इसका विजिबली देखने मात्र से जो अनुभव होता है वो ये है कि जो पलासूनी है, नरसूलगढ़ है, ये जो एरिया है इसमें पेडेस्ट्रियंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। स्कूल के बच्चे हैं, मार्केट गोइंग लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, लेडीज़ हैं। तो इन सब को देखते हुए हम इस पूरे स्ट्रेच में, खोर्धा से भुवनेश्वर कटक वाले स्ट्रेच में 4 या 5 हम लोग स्काई वॉक का प्लान कर रहे हैं। इनकी अभी हम स्टडी करेंगे, DPR वगैरह बना के फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अभी उसका ये आप जज करना बहुत मुश्किल है कि कितना लंबा कहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि रफली हम ये अभी हमने अप्रॉक्सीमेटली हम ये बता सकते हैं कि एक जो स्पॉट है वो मोर और लेस लगभग 500 मीटर के करीब का होगा। इसमें हो सकता है 400 मीटर का हो, 600 मीटर का हो, डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन के ऊपर। और लगभग कॉस्ट एक स्काई वॉक की जो हमें लग रहा है वो तकरीबन 20 करोड़ के करीब की कॉस्ट है। नहीं, रास्ता के दोनों तरफ नहीं, इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। एक साइड से मान लिया उसको लेफ्ट हैंड साइड से जाना है, तो अभी हमारा जो FOB है वो उसी पॉइंट के अपोजिट राइट हैंड साइड पे जाता है। लेकिन स्काई वॉक में क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि लेफ्ट साइड में आदमी कहाँ से चढ़ रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस कहाँ से चढ़ रहे हैं, और राइट साइड में कहाँ पे ज़्यादा उतरते हैं, किधर ज़्यादा उतरते हैं। तो हो सकता है कि मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लिया एक स्कूल है, तो स्कूल की चढ़ने के लिए एक ही रास्ता हो सकता है, क्योंकि सब बच्चे स्कूल ही जा रहे होंगे वहाँ पे, अगर एक कोई बड़ा स्कूल है। लेकिन उनके उतरने के 2-3 जगह हो सकती हैं। तो स्काई वॉक का मतलब यही है कि कहीं से चढ़ के और 2-3 जगह भी आप अगर उतरना चाहें 400-500 मीटर में तो उतर सकें। ये स्काई वॉक का कंसेप्ट है। इसी परियोजना के अंतर्गत मंगोली में कुछ बी कॉरिडोर की योजना हो रहा है क्या? ऐसा लगता है मंगोली भी इसमें इस लिस्ट में आना चाहिए। सर, स्काई वॉक या बी कॉरिडोर? स्काई वॉक और बी कॉरिडोर, सर बी कॉरिडोर के बारे में चर्चा हो रहा है। नहीं, देखिए अभी हम स्काई वॉक के बारे में बात कर रहे हैं, बी कॉरिडोर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वे अलग से कभी बात करेंगे इस बारे में। सर, दूसरे सवाल ये जानना चाहेंगे, बलरामपुर में जो हल्दिया पदर में एक्सीडेंट हुआ है, उस रोड का डिजाइन के बारे में चर्चा हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास? नहीं, पहली बात तो इस हमारे इसका लिमिटेड स्कोप था बात करने का। दूसरा, वो जो जिस ROB की आप बात कर रहे हैं वो हमारे NHAI का नहीं है। सर, अस्पताल से पलासुनी तक जो रास्ता है सर, ट्रैफिक तो बहुत हो रहा, आप देख रहे होंगे, इसलिए कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है। एम्बुलेंस के लिए वैसी कोई व्यवस्था होगी क्या, जो ज़्यादा भीड़ रह रही है? नहीं, अगर इस बारे में, इस वाले स्ट्रेच में हम फर्दर ये भी स्टडी कर रहे हैं कि क्या जो, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जैसे बाकी स्ट्रेचेस से दुगना ट्रैफिक है लगभग। मान लिया किसी दूसरे स्ट्रेच में अगर 50,000 है तो यहाँ पे 1 लाख तक का पीक PCU है। तो इसमें इंसिडेंट मैनेजमेंट व्हीकल जो हमारे रूट पेट्रोल व्हीकल हैं और क्रेन हैं, एम्बुलेंसेज हैं,
तो इसका भी हमने इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि एक दो लोकेशंस पे हम उनकी नंबर्स को बढ़ाएं। लेकिन सर जो एम्बुलेंस आ रही है कटक से भुवनेश्वर पलासुनी होकर सर वहाँ पे बहुत जाम में फंसी रहती है भीड़ों के बीच में, अच्छा। तो एक अलग ट्रैक एम्बुलेंस के लिए वैसा बन सकता है कि ऐसे कुछ प्लान है क्या सर? NHI का ऐसा कोई प्लान, मतलब NHI इस तरीके के प्लान नहीं बनाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की साइड से जो जो एजेंसीज हैं जो इसको देखती हैं, अगर वो हमसे कुछ, हम लोग फिजिकली वर्क करते हैं, तो अगर हमसे कोई कॉरिडोर बनाने का या उसमें कोई कुछ इंटरवेंशन अगर हमारा चाहिए होगा तो विल सर्टेनली डू। सर वहाँ पे रास्ता बहुत छोटा हो गया, आपने देखा होगा हंसपाल से जब आते हैं हाईटेक से तो वहाँ पे एक छोटी सी पलासुनी ब्रिज जो है वो 2 लेन का ब्रिज था। पुराने टाइम से ही जब ये इस प्रोजेक्ट की DPR बनी थी 2007 में, तब से उसको 2 लेन ही रखा गया। जब कंस्ट्रक्शन हुआ तभी भी 2 लेन था, लेकिन अभी हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, कोई 25 करोड़ रुपए के करीब का एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, और तो इसको हम 3+3 लेन मतलब 6 लेन बनाएंगे। ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और लगभग 1 या 1.5 साल में वो 6 लेन हो जाएगा ब्रिज, तो ये समस्या जो है पूरी खत्म हो जाएगी। सर कहाँ से रास्ता कहाँ से किधर तक सर? पलासुनी ब्रिज, हंसपाल से पलासुनी पलासुनी ब्रिज और उसकी अप्रोच। सर पिछली बार आप बोले थे कैपिटल रीजन रिंग रोड के प्रोग्रेस के बारे में टेंडर हो चुका है, अभी कुछ लेटेस्ट स्टेटस है? नहीं, पिछली बार जब हमने कहा था 6 फरवरी को टेंडर रिसीव हो गए थे। टेंडर रिसीव होने का मतलब ये 2 पार्ट्स में होता है, एक टेक्निकल बिड होती है और एक फाइनेंशियल बिड होती है। सो अभी जो है वो बिड्स रिसीव हुई हैं, उनका पहले टेक्निकल एवेल्यूशन हो रहा है NHI हेडक्वार्टर में दिल्ली में। उनमें से जो रेस्पॉन्सिव लोग होंगे, जो सही पाए जाएंगे, मतलब जिनका टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे, उनका फिर फाइनेंशियल बिड खुलेगा और फिर उसके बाद अवार्ड होगा।